जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी टेक्निशियल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर दोस्तों कल और 13 तारीख को है, 13 मार्च को है, तो ये आपके लिए रामबाण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसमें हम 6 तारीख को और आज जो 9 तारीख को क्वेश्चंस पूछे गए वो देखने वाले हैं। तो एक दिन पहले ही देख लो पेपर कैसा आ रहा है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। ये क्लास पूरी अटेंड कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। देखो आज की क्लास अटेंड करने से आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे, किस पैटर्न पे आ रहे और किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो बताइए पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आएगा कोलेनकाइमा। और आज की इस क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे आज 9 तारीख को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें आज हम ऊतक यानी टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, सेल्स यानी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूरा पेपर मैंने वैसे ही तैयार किया है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना अगर आपको पहले से ही आता है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। भारत की पहली ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में। आज 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहले तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए, 1853 में स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये चीज पता होनी चाहिए। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर की दोस्तों। कितने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी दोस्तों। और कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगली और शिफ्टों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों। ये 6 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो आप सभी को पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई चैनल पर नए विजिट कर रहे हो या पहली बार क्लास को देख रहे हो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गणित में दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप मुझे ये बताइए कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड वगैरह आया या नहीं आया, तो ये चीज कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरफ है राहुल और एक तरफ है मेरे भाई सोहन। इनकी आयु का अनुपात देखा पहले कितना था, 15:11। इनकी आयु का अनुपात था 15:11, ठीक है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 8 साल का अंतर है इनकी आयु के, इनकी आयु में कितने का अंतर है, 8 साल का। यानी कि इनके अनुपात में भी अंतर होगा। भाई कितना भी कुछ भी हो जाए हमेशा अंतर बराबर होता है, ठीक है। तो 8 साल का अंतर है इनके बीच में, लेकिन अनुपात में अगर हम देखेंगे तो 4 रेशो का अंतर है। कितने रेशो का अंतर है मेरे भाई, 4 रेशो का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8 रेशो का, 8 साल का, तो 4 रेशो का 8 दे रखा है। कितने गुना दे रखा है, 4 दूनी 8 गुना। तो आप यहाँ पे पहले कितने 14 साल के बाद की पहले की आयु, बाद की राहुल की आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछा है। अनुपात था इतना, तो आप यहाँ पे गुणा करके निकाल लो। एग्जैक्ट आयु 15 दूनी 30 राहुल की हो जाएगी और 11 दूनी 22 इसकी सोहन की हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन है क्या पूछा है, सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। भाई ये तो 14 साल पहले की थी। अगर आप 22 में से 14 घटा लेते हो तो आपको सोहन की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। सोहन की वर्तमान आयु तो 8 है दोस्तों। कितनी है, 8 है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में राहुल की वर्तमान आयु निकाल के बताइए। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। देखो आज मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। कौन सा दिया, आपका आज का टास्क है राहुल की आयु निकालना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है। अगर समझ में ना आया मेरे भाई क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करके वापस समझ लेना। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर लेना दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखो आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से ही आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई अगर आप टेक्निशियल एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मुख्य घटक क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए किस किस को आता है इस प्रश्न का जवाब, वो सीधा कमेंट बॉक्स में बताएं जिसको भी आता है। सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से। प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य घटक क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, 3 स्टार लगा लो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। देखो साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे बायो के हो, चाहे फिजिक्स के हो, ठीक है। हर शिफ्ट में दोस्तों बायो के कम से कम 10-11 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो चाहे फिजिक्स के हो। तो वैसे ही मैंने पेपर डिजाइन किया आप लोगों के लिए। 10 तारीख को 13 तारीख को जिन भी स्टूडेंट का पेपर है वो जरूर देखें। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लिपिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए, सही जवाब हो जाएगा एलिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है
और एक प्रकार का ग्रुप बनाते हैं। अब इन ग्रुप को कौन सा है अक्षर जो उसको फॉलो नहीं करता है, उसी को आपको निकालना है। वही भिन्न है दोस्तों और इसी को आपको बाहर निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्स आता 24 पर और एस आता 19 पर, यानी कितना माइनस हो रहा है, -5 देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, एफ आता 6 पर, ए आता 1 पर, यानी -5 यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ई आता 5 पर, जेड आता 26 पर, -5 यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, 18 और 23 यानी 23 और 18 हो रहा है, यहां पर भी दोस्तों आपको -5 देखने को मिल रहा है। मतलब यहां तक तो ठीक है। अगर हम अलग पेन से मैं कर देता हूं, ठीक है, 19 से 14, 19 से दोस्तों वैल्यू 14 हो गई, यानी -5 यहां पर भी देखने को मिला है। ए से 23 यानी कि कितना हो गया, इसमें कितना देखने को मिला, माइनस, यहां पर अगर आप देखेंगे -4 देखने को मिला है। और यहां पर देखेंगे 26 और 21, 26 और 21 -5 यहां देखने को मिला है। यहां पर देखेंगे 18 13 -5 यहां देखो, तो आपको पता चल चुका होगा कौन सा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है दोस्तों। ठीक है, आई होप गाइस कि आप लोगों ने बी वाला ऑप्शन ही टिक किया होगा सभी स्टूडेंट ने। तो बी ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में राइफ को 3647 के रूप में लिखा जाता है, 4 को 6438 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ओ के लिए कोड क्या होगा। देखो इसको करने का जल्दी तरीका क्या है, क्या देखो इसमें ओ आ रहा है क्या, ओ तो इसमें नहीं आ रहा, तो इस ये वाले नंबर अगर जहां पर भी होंगे इन ऑप्शन में वो हमारा आंसर ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो ओ तो आ ही नहीं रहा है। तो 36473 ये नहीं होगा आंसर, 4 नहीं होगा आंसर, 3 नहीं होगा आंसर। देखो अपने आप ही आंसर आ गया दोस्तों। तो ये एक जल्दी करने का तरीका है दोस्तों। ठीक है, देखो सही है ना दोस्तों, ओ का कोड आपसे पूछा है, लेकिन RIFE यहां पर तो ओ है ही नहीं। जब ओ यहां पर है ही नहीं तो इनमें जो इसका जो कोड है, कोड में दिए गए नंबर ऑप्शन में हमारे आंसर नहीं होने वाले हैं। तो ये एक तरीका है दोस्तों जल्दी करने का क्वेश्चन को। ठीक है, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ध्यान रखना, इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था दोस्तों, कान्हू और कौन था, सिद्धो, कान्हू और सिद्धो था दोस्तों। ठीक है, तो ये कान्हू और सिद्धो इसका नेतृत्व किया था। ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सिद्धो। और ये दोस्तों विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है इसका जवाब पहले से ही, तो सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बनाए रखना दोस्तों। ठीक है, लगना चाहिए भाई एग्जाम हो रहा है और हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप तना टिक कर रहे हो ऑप्शन नंबर सी को, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेहतरीन सा क्वेश्चन, निम्न में से किसकी संरचना परिवर्तनशील होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे सी ऑप्शन पीतल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। यदि विक्रय मूल्य बढ़कर दुगना हो जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब कि विक्रय मूल्य भी बढ़ रहा है और लाभ भी बढ़ रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, विक्रय मूल्य बढ़कर 2 गुना हो जाता है। कोई भी चीज 2 गुना होने का मतलब क्या होता है कि पहले विक्रय मूल्य 1 रुपए था, अब हो गया 2 गुना, तो कितना बढ़ गया, बढ़ कितना गया, तो आप कहोगे गुरुजी 1 रुपए विक्रय मूल्य बढ़ चुका है, 1 रुपए को विक्रय मूल्य बढ़ चुका है, यानी कि 1 सेलिंग प्राइस बढ़ चुका है। ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद लाभ क्या हो गया मेरे भाई, 3 गुना। अब आप फिर से दिमाग लगाओ, भाई लाभ 3 गुना हो गया, इसका मतलब ये है कि पहले लाभ 1 रुपए था, उसके बाद ये कितना हो चुका है मेरे भाई, ये 3 गुना हो चुका है। कितने गुना हो चुका है, 3 गुना, यानी कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 2 सेलिंग प्राइस। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों सेलिंग प्राइस, अरे यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का अनुपात रेशियो निकालेंगे दोस्तों, देखो आपको सेलिंग प्राइस के सामने 2 रुपए लिखना है, ठीक है भाई, प्रॉफिट के सामने 1 रुपए लिखना है, तो आप कॉस्ट प्राइस तो इजीली निकाल दोगे, क्रय मूल्य तो इजीली निकाल दोगे। तो क्रय मूल्य 1 रुपए था, आप देख पा रहे होंगे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, क्रय मूल्य यानी 1 रुपए के ऊपर, और हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, तो आप आंसर डी को टिक करोगे, बिल्कुल 1 से 1 गया तो 100% का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों को टिक करना है। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है भाई, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक को शेयर कर लेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, और उनको बता दो ये क्लास 7 बजे आती है डेली। ठीक है, इसके बाद एनटीपीसी क्लास आती है 8 बजे, जो ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक में कितने तत्व होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मतलब यौगिक में तत्व होते, कौन से तत्व होते हैं ये कह रहा है क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सही जवाब होगा हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, यदि 75 और z का तृतीय अनुपात 12 है तो z का मान ज्ञात करिए।
भाई तृतीयानुपात क्या होता है दोस्तों? तृतीयानुपात Z मल्टीप्लाई Z, यानी आप दोस्तों आप Z की जगह बी मल्टीप्लाई बी कर लो, बी मल्टीप्लाई बी अपॉन में ए कर लो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। भले ही आप बी स्क्वायर अपॉन ए भी कर सकते हैं। तो ए क्या हमारा 75 है, बी क्या हमारा Z है। तो आपको क्या करना है, Z मल्टीप्लाई Z लिखना है, Z मल्टीप्लाई Z लिखना है, और यहाँ पर ए का मान 75 और कितना दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको Z स्क्वायर करना है दोस्तों, Z स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देख लो 75 दूनी 150 का 0 कैरी 15, 75 और 15 कितने हो गए 90, यानी 900। तो आप देख पा रहे हो Z का मान दोस्तों 30 आ चुका है। 30 कैसे आया गुरु, ये 30 कैसे आ गया दोस्तों? ये स्क्वायर हटाओगे तो ये किसका, ये किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है ना। आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट बनता है। तो Z का मान 30 आ चुका है मेरे भाई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी टिक कर रहे होंगे, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत शहरों को पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में 4-5 तो पूछे ही जा रहे हैं, हर शिफ्ट में, ठीक है। हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या मेरी वॉइस ज्यादा तेज तो नहीं लग रही है? तो मैं कम करूं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मैं थोड़ी सी वॉइस को कम कर लेता हूं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित की गई थी? अब क्लियर है ना? रेस्पॉन्स तो करो भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी मेरे भाई जॉर्डन में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई संख्या की जगह आपको श्रृंखला करना है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर दोस्तों श्रृंखला पढ़ना है, श्रृंखला। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए दोस्तों, लॉजिक शानदार लगा हुआ है। देखो यहां पर देखोगे 25 से 23 हो रहा है भाई, 25 से 23 हो चुका है। 25 से 23 -2 देखने को मिला है। 23 से 21 -2, 21 में 2 माइनस करो 19, 19 पे आता एस, क्या आता एस आता, यानी हमारा आंसर एस से स्टार्ट होगा। भाई पूरा ही खत्म हो गया भाई, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक ही तो ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहा है, एक ही तो ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोलकाता में पीसी चंद्र पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए अगर आपको आता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आएगा सी ऑप्शन, लिएंडर पेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी इस प्रकार का आएगा। अब जो ग्रुप डी का 2024 में आएगा ना पेपर, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और आपके टेक्निकल में भी पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से अभी यहां पर सीख लो। ए, बी और सी किसी कार को 2, 5 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार का 3 गुना, कितना गुना बोला उसने? 3 गुना काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो पहले दोस्तों इनकी क्षमताएं निकालो दोस्तों, इनकी कैपेसिटी निकालो, कौन कितने दिन में काम कर रहा है। ए काम कर रहा है 2 दिन में, बी काम कर रहा है 5 दिन में, और सी काम कर रहा है मेरे भाई 20 दिन में। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए की क्षमता आ जाएगी 10 दिन की, 10, ए की क्षमता 10 आ जाएगी, और बी की क्षमता 4 आ जाएगी, ठीक है। बी की क्षमता 4 आ चुकी है, और सी की क्षमता 1 आ चुकी है, ठीक है यहाँ तक। अब वो कह रहा है टोटल काम कितना 20 है, लेकिन 20 का आपको कितना काम करना है? 3 गुना करवाना है, 3 गुना काम करवाना है। कितने इनकी क्षमता कितनी है? 10 और 4 14, 1 15, ठीक है 15। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, 3 की टेबल से 5 बार और 5 की टेबल से 4 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? मेरे भाई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? मेरे भाई सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 4 पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन, मतलब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप पूरा पेपर अटेंड करोगे ना, ये पूरी क्लास अटेंड करोगे तो पूरा सब कुछ मैं बता दूंगा, कहां से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किसको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता चल जाएगा, इसीलिए क्लास को पूरा अटेंड करो, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न देखोगे आप लोग, किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है? देखो कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स
अति पराशरी विलियन टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी इनकी तैयारी और एसएससी जीडी कांस्टेबल यूपीएसआई की तैयारी कौन कौन कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो एक और क्वेश्चन पूछा था, उसका भी जवाब देना। मैंने आपसे पूछा था ना कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया है नहीं आया, या फिर आपका एग्जाम किस डेट में है, किन शिफ्ट में, तो ये कमेंट कर सकते हैं टेक्निकल का। ठीक है, Na2SO4 का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान कितना होता है, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। 142 यू टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन आ चुका है, 3 स्टार लगा लो भाई इस पर। सही जवाब हो जाएगा विचलन कोण कहा जाता है मेरे भाई, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मेरे भाई सीरीज बहुत ही स्लो चल रही है, चलो एक बार डिफरेंस लेके हम देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे +13 देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखोगे 9 में से 3 घटाओगे 6, 4 में से 2 घटाओगे 2, यहाँ पर +26 देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है 13 की टेबल चल रही है अब तो, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, 18 में, और आप 18 में से 9 घटाओगे 9 बचेगा, 7 में से 4 घटाओगे 3, बिल्कुल 13 की टेबल चल रही है। 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 39। अब अगला नंबर 13 चौक 52 होगा, और उसके बाद जो अब आएगा ना नंबर वो 13 पंचे 65 होगा, यानी कि इकाई अंक 5 आ रहा, और इकाई अंक 5 एक ही ऑप्शन में, पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो कितनी जल्दी आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा दोस्तों। 140 में 65 प्लस करना है, एक काम करो 5 हटा दो 65 में, 60 बचेगा। 140 में 60 प्लस करो 200, और 200 में 5 प्लस करोगे तो 205। अब आपके ऊपर है ऐसा करना। ठीक है, तो पता चला दोस्तों कैसे आपको, देखो आप लोग इकाई अंक का भी प्रयोग किया करो, इकाई अंक दोस्तों एग्जाम में बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और विभाजकता के नियम भी अच्छे से क्लियर कर लोगे तो एग्जाम निकालना बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गणित में आप और जो रीजनिंग में जो कहीं कहीं आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, तो वहां पर इकाई अंक बहुत यूज होता है दोस्तों। ठीक है, अब पेशेंस बनाए रखने, क्यों पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे तो नाम सुन के भाग जाते हैं भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अब तो छोड़ दो क्लास को, अब तो नहीं अटेंड। भाई कितना भागोगे, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो आप इससे भाग नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पूछे आ रहे, 4-5 नंबर आपके लिए कितने मायने रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखें, इस चीज से डरे नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करें। ठीक है, हम है तो क्या गमे, आप टेंशन ना लें, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो पहले तो ये पता करो कितने व्यक्ति, 2 और 2 4, 2 6 7 व्यक्ति है, तो मुझे 7 लाइनें खींच लेनी है। 4 तो मैंने बना ली, 6 मैंने बना ली, एक और मैं खींच लेता हूँ 7। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ। एक बात सही है कि सभी लोग गोल परिध के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बी के दाईं ओर गिरने पर बी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो पहले भाई बी को बिठाओ, पहले मेरे भाई बी को बिठाओ, ये हमने बी को बिठा लिया। बी के दाईं ओर गिरने पर 4 व्यक्ति बैठे हुए, 1 2 3 4 व्यक्ति, बी और ए के बीच में 4 व्यक्ति मैंने बिठा दिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले ए और बी हमने बिठा दिया ना, अब ए और बी से रिलेटेड कोई डाटा ढूंढो। देखो एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक्स के बाईं ओर बिठा दो, तीसरे स्थान पर बैठा हूं ना, यानी एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एक्स के बाईं ओर, तो एक्स यहाँ पर बिठाओ, अब आएगा तीसरे स्थान पर 1 2 3, हाँ अब तीसरे स्थान पर बी आ चुका है। अब देखो, अब जो आगे वाली लाइन है ना, वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है, इसको एक बार होल्ड पर डाल दो। ये जो वाली लाइन है ना दोस्तों, ये वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है, इसको एक बार होल्ड पर डालो, क्योंकि आगे वाली लाइन है ना, वहां से एक्स वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, यानी ए वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और दोनों ही वैल्यू हमारे पास हैं, तो वो कह रहा है ए और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है। निकटतम पड़ोसी सी कब बनेगा, जब इनके बीच में बैठेगा। तो हमने 3-4 बंदे बिठा लिए दोस्तों। ठीक है, 4 जनों को हमने बिठा लिया है। अब हमने जो लाइन होल्ड पर डाली है, आप भले उसको उठा लो, वो देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब आपने जो लाइन होल्ड पर डाली है रेड पेन से, वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्ल्यू को कैसे बिठाओगे, वाई यहाँ बिठाओगे। अब तीसरा स्थान 1 2 3, यहाँ पर डब्ल्यू आ चुका है, बच कौन गया मेरे भाई, डी बचा हुआ, डी को यहाँ पर बिठा लो। तो हमने अच्छी तरह से सभी को बिठा दिया अपनी अपनी जगहों पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन कह रहा है डी के दाएं गिरने पर, दोस्तों यहाँ पे डी होगा, हाँ यहाँ पर डी होगा दोस्तों, डी यहाँ पे डी लिख लो। डी के दाईं ओर गिरने पर, यहाँ पे मैं डी थोड़ा सही से लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पर सही से नहीं लिखा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं एरो कर दे रहा हूँ दोस्तों, डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ डी के दाएं गिरने पर डी और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, देखो डी और सी, देखो डी एरा, सी एरा और डी एरा, और दाएं गिरने पर डी के यानी इधर की तरफ, तो 2 व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। क्या आप लोगों का भी यही डायग्राम बना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, हमने अच्छे से इसे बना लिया। ठीक है, अगला प्रश्न,
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताएं। सही जवाब मनीषा भानवाला। मनीषा भानवाला अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न 30वां, कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप आयाम टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? शानदार सा एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, बताएंगे आप लोग। तो केवल विखंडन अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो जितने भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 32 का अगर ऑप्शन नंबर डी Zn और CO दोनों टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, डी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 33, चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा दी गई मतलब रुको एक बार वापिस, चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मीय संयोजन। क्या कहा जाता है मेरे भाई? ऊष्मीय संयोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से किस में 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जिन्होंने 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी की जगह ली है। ठीक है, तो पूनम गुप्ता अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। क्या आप लोग भी पूनम गुप्ता ही टिक कर रहे हो? अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? ये क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहां पर आपदा, राहत सामग्री और बचाव तीनों ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, अब थोड़े पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये ट्रेंड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा रहा है आप लोगों को। देखो आप दोस्तों यहाँ पर 10 दे रखा और यहाँ पर 54 दे रखा। 10 से 54 कैसे पहुंच सकते हो? 5 गुना करके एक माइनस करें, 10 पंचे 50 से एक माइनस करने पर 54 आ रहा है। तो उसी तरह से 8 पंचे 40, 40 में से एक माइनस करने पर 39 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 59 दे रखा, तो ये आंसर नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेंगे। तो 11 पंचे 55, 55 में से एक माइनस करो 54 तो मिल रहा है, लेकिन 8 पंचे 40, 40 में से एक माइनस करने पर 39 भी मिल रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे और चेक कर लो अगर तसल्ली ना मिली हो तो, एक बार और चेक कर लेते हैं। 11 पंचे 55, 55 में से एक माइनस करेंगे 54 बिल्कुल मिल रहा है। उसी तरह से 8 पंचे 40, 40 में से एक माइनस करने पर 39 आना चाहिए, लेकिन 36 दे रखा है, गलत हो जाएगा। एक और बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 10 पंचे 50, 50 में से एक माइनस करोगे 54 तो मिल रहा है। 8 पंचे 40, 40 में से एक माइनस करने पर 39 भी मिल रहा है। भाई तो मिस्टेक क्या हो गई? 10 पंचे 50 हो रहा है ना भाई, ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अगर समझ में ना आया वो क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझ में ना आया, वीडियो को एक बार पॉज करना, जो मैंने कहा उस पर गौर करके एक बार करना, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं आपको और भी समझा दूंगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1665 अगर आपको टिक, किसके द्वारा, किस वर्ष में की गई थी? तो बिल्कुल 1665, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना अगर आपको आता है तो। सही जवाब हो जाएगा डिंबवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है मेरे भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है दोस्तों, प्रोटीन और लिपिड दोनों की ही बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहां पर सभी विद्यार्थी। अगला और अंतिम प्रश्न इस क्लास का, एक कस्बे की जनसंख्या 1,17,400 है, यदि 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या पूछिए आपसे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सोल्व कर लेंगे आप लोग। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। ठीक है, यानी कि ये 20 से 21 हो रही है। आप एक काम करो, नंबर लाइन पे कर लो क्वेश्चन को, नंबर लाइन पे कर लो, रेशियो से भी कर सकते हो, नंबर लाइन पे भी कर सकते हो। ठीक है, रेशियो से कर लो, नंबर लाइन पे कर लो। 1,17,400 176 होगा, 17640 ऐसा कुछ होगा दोस्तों, 17640 ऐसा। दोस्तों इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, रुको इसमें लोग करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, आप करेक्शन करेंगे, माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई टीम से। ठीक है, 176 यहाँ पर आएगा, 17640 है। देखो दोस्तों जनसंख्या कितनी है, 176,400 ये संख्या दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है 5% की
5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, भाई 5% को मैंने ऐसे लिख दिया 5%, ठीक है। अब मैं इसको 5 की टेबल से काटूंगा एक बार और 5 की टेबल से 20 बार, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों, ठीक है, भिन्न वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखो 20 से 21 हो रही है, यानी कि 20 से ये कितनी हो रही है, 21 हो रही है। 5% 2 साल के लिए बढ़ाना आपको, फिर से एक बार 1 साल और बढ़ा लो, हो गए 2 साल। अब आप इनको वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लोगे, 2 दूनी 4, 4 की टेबल से इसको उड़ा लो, ठीक है। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 4, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों 21 से कम 21 की 1 कैरी 2, 21 चौके 84, 84 और 2 86 की 6 कैरी 8, 21 चौके 84, 84 और 8 जोड़ लोगे 92। अब 92 में आपको 21 से ही मल्टीप्लाई और कर लेना है, भले आप 3 गुना 7 का मल्टीपल भी देख सकते थे, ठीक है। 21 से कम 21 की 1 कैरी 2, 21 छक्के 126, 126 और 2 128, 128 का 8 कैरी 12, 21 दूनी 42, 42 में 2 जोड़े 44, 44 में 10 और जोड़ोगे तो कितना होगा 54 की 4, यानी कि 481 आपको इसी वाले ऑप्शन में देखने को मिला लास्ट में। किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इन 40 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए कमेंट बॉक्स में। अगर हमारी ये छोटी सी मेहनत आप लोगों को पसंद आई हो मेरे भाई, छोटी क्या, मैंने तो पूरा 100% दिया भाई, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक वीडियो को शेयर कर लो, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे, और उन्हें भी बताओ कि ये डेली 7 बजे चलती है एग्जाम तक, ठीक है। रिवीजन अच्छे से भरपूर मिलता है इस क्लास में, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग टेलीग्राम पर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड कर दे, ठीक है। और हाँ मेरे दोस्तों, आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ। जितनी भी क्लासेस हुई हैं टेक्निशियल की, उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी की क्लास आएगी, तो जरूर देखना वो क्लास, ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।